कभी बम, कभी लाठी तो कभी आगजनी और अब विदेशी पिस्टल से मर्डर। जब से बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ तब से बंगाल में हिंसा, हत्याओं का दौर शुरू है। बीजेपी की सरकार आते ही ये सियासी संघर्ष चरम पर है। 4 मई के बाद से अब तक 6 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव जीतने वाली बीजेपी बंगाल को बचा पाएगी या फिर अपने कार्यकर्ताओं को बचा पाएगी? आखिर कब तक पश्चिम बंगाल की सियासत में खूनी इंतकाम जारी रहेगा? चुनावी नतीजों के बाद रक्त रंजित बंगाल की एक एक तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफी है। बीती रात बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ को गोलियों से भूना गया, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं। 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, तब से लेकर अब तक 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। बता दें कि 4 मई यानी नतीजों के दिन हावड़ा में यादव बोर नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया। वहीं 5 मई को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई और बीती रात उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ को गोली मारी गई। इसके अलावा 6 मई को बशीरहाट इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित पर जानलेवा हमला किया गया। हम लोग तो शांत है। आज अगर उल्टा रिजल्ट होता तो 100 के ऊपर चला जाता लाश। तृणमूल करवाते। ममता एक खूनी है, अभिषेक भी एक खूनी है। बीजेपी का आरोप है कि इन तमाम हत्याओं के पीछे टीएमसी और उसके गुंडे हैं, जो अपनी हार पचा नहीं पा रहे, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र कब बदलेगा? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आखिर कब सुधरेगा? क्या बंगाल यूं ही लहू लुहान होता रहेगा? बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा, धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का विरोध करते हैं। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मूर्त और जवाब हम लोग देंगे। 9 मई आने में अभी भी करीब 30 घंटों का वक्त बचा है। जिस तरह बंगाल के अलग अलग शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उससे बवाल छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता आग बबूला है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।